गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक बहुत ही रोचक चीज के बारे में सोचेंगे जो मनुष्य के बहुत ही काम की वस्तु है। वह है मशीन। किसी जार या टूथपेस्ट की ट्यूब को खोलने के लिए आप उसके ढक्कन को घुमाते हैं। आपने उनमें कुछ छोटी कील के समान संरचना देखी होगी जो वस्तु को पकड़ के रखती है। ये सब एक प्रकार की मशीन है जो स्क्रू कहलाती है। स्क्रू का प्रयोग किसी वस्तु को ऊपर उठाने या नीचे करने के लिए किया जाता है। दो वस्तुओं को एक साथ जकड़ने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्क्रू एक प्रकार की कील होती है, पर इसमें घूमने के लिए थ्रेड बने होते हैं। ये थ्रेड एक तरह से एक डंडे पर लिपटे हुए इंक्लाइंड प्लेन होते हैं। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि स्क्रू के थ्रेड इंक्लाइंड प्लेन कैसे है। जरा देखते हैं। कल्पना करो कि तुम एक डंडे पर एक कागज को टेढ़ा करके इस तरह लपेट रहे हो कि कागज पूरे के पूरे डंडे पर लिपट जाए। जब तुम कागज को हटाओगे तो तुम देखोगे कि इतना बड़ा कागज छोटे से डंडे पर पूरा की पूरा आ गया। कैसे? उसी तरह स्क्रू में भी एक छोटी सी जगह में बहुत सारे थ्रेड्स होते हैं और इसी कारण स्क्रू वस्तु को बहुत जोर के पकड़ लेता है। स्क्रू के ऊपर एक ग्रूव होता है जिस पर स्क्रू ड्राइवर फिट हो जाता है। स्क्रू से मशीनों के पुर्जे और पार्ट्स जोड़े जाते हैं ताकि फिर से उन्हें अलग किया जा सके अगर मशीन को ठीक करना हो तो। एक और अच्छा उदाहरण है बल्ब, जिसके नीचे की ओर भी स्क्रू लगे होते हैं जो बल्ब को होल्डर में फिक्स करते हैं। थ्रेड होल्डर और बल्ब एक दूसरे को कस देते हैं जिससे पकड़ मजबूत रहती है। बल्ब को हटाने का भी एक ही तरह होता है। इसके तल में लगे स्क्रू को उल्टी दिशा में घुमाने से बल्ब बाहर आ जाता है। एक कांच के जार पर लगा मेटल या प्लास्टिक का ढक्कन भी एक चौड़ा स्क्रू ही होता है। जार के मुंह पर उभरे किनारे होते हैं जो स्क्रू जैसे होते हैं और ढक्कन के अंदर इससे मिलते हुए थ्रेड होते हैं। ढक्कन को एक और घुमाने पर वो जार से निकल जाता है और दूसरी ओर घुमाने से वो जार पर कस जाता है। आप जानते हैं कि रसोई घर में प्रयोग किए जाने वाला चाकू या लकड़हारे की कुल्हाड़ी भी एक प्रकार की सिंपल मशीन होती है। इन्हें वेज कहा जाता है। वेज एक सिंपल मशीन है जिसका उपयोग किसी वस्तु को दो अलग भाग करने में किया जाता है। वेज एक बहुत ही पुरानी मशीन है। वेज दो इंक्लाइंड प्लेन से मिलकर बनता है। ये दोनों प्लेन मिलकर तेज धार बनाते हैं। ये धार चीजों को दो भाग में बांट देती है, इसलिए ज्यादातर वेज का उपयोग काटने के लिए ही किया जाता है। कुल्हाड़ी भी एक प्रकार का वेज है। कुल्हाड़ी का सिरा दो इंक्लाइन प्लेन से मिलकर बनता है और कुल्हाड़ी लकड़ी काटने के काम आती है। हम लकड़ी के सिरे पर कुल्हाड़ी से जोर से वार करते हैं। कुल्हाड़ी की मार से लकड़ी का चूरा नहीं होता, बल्कि कुल्हाड़ी लकड़ी को दो भागों में बांटकर चीरकर निकल जाती है। कीले भी वेज का एक प्रकार है जिसमें हथौड़े के वार से एक जगह पर ही बल का प्रयोग किया जाता है। इससे कील किसी लकड़ी की वस्तु या दीवार में कम प्रयास से ही अंदर चली जाती है। जब आप किसी कैन को चम्मच से या किसी बॉटल को बॉटल ओपनर से खोलते हैं तो आप उनको किसी चीज पर टिकाकर फिर जोर लगाते हैं, है ना? इसे लिवर कहते हैं। तो अब हम लिवर के बारे में जानेंगे। लिवर आपको किसी भारी सामान को उठाने में
या तेजी से चलाने में मदद करता है। वास्तव में लिवर केवल एक लंबी छड़ी या पटिया है जो एक नोक पर टिका रहता है। इस नोक को फलक्रम कहते हैं। जिस वस्तु को लिवर द्वारा उठाया जाता है उसे लोड कहते हैं। किसी लीवर को कार्य पूरा करने के लिए चार चीजों की आवश्यकता होती है। वह है लंबी छड़ी यानी बार, फलक्रम यानी नोक, लोड यानी जिसको उठा रहे हैं, और एफर्ट यानी बल जो हम लगाते हैं। फलक्रम, लोड और एफर्ट को अलग अलग तरह से लगाने के कारण तीन प्रकार के लीवर बन जाते हैं। फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर और थर्ड क्लास लीवर। चलो इनके बारे में जानते हैं। प्रथम श्रेणी लीवर यानी फर्स्ट क्लास लीवर से आप सबसे ज्यादा परिचित होंगे। कैंची, चिमटा, कैन ओपनर और सीसॉ प्रथम श्रेणी के लीवर के कुछ उदाहरण हैं। प्रथम श्रेणी के लीवर में फलक्रम बीच में होता है और फोर्स और लोड ऑपोजिट एंड पर होते हैं, यानी विपरीत छोर पर स्थित होते हैं। बीच में फलक्रम, एक तरफ फोर्स और दूसरी तरफ लोड। सीसॉ प्रथम श्रेणी के लीवर का एक अच्छा उदाहरण है। मान लो कि आप हल्के हो और आप दूसरी ओर एक भारी व्यक्ति को उठाना चाहते हो। अगर आप फलक्रम को बीच में रखोगे तो आप उसे नहीं उठा पाओगे, परंतु अगर आप फलक्रम को भारी व्यक्ति के करीब रखोगे तो आप उस भारी व्यक्ति को ऊपर आसानी से उठा पाओगे। कैसे? क्योंकि आपकी तरफ सीसॉ का ज्यादा लंबा हिस्सा है, इसलिए ज्यादा दूर से वजन उठाने पर कम मेहनत लगती है। कैंची भी प्रथम श्रेणी के लीवर का एक उदाहरण है। यहाँ पर भी फलक्रम, फोर्स और लीवर के बीच में होता है। कैंची की भुजाएं लोड होती है और हमारे हाथ फोर्स होते हैं। जितनी ज्यादा लंबी भुजाएं होगी, काटने में हमें उतना ही कम फोर्स लगेगा। हैमर भी एक प्रथम श्रेणी का लीवर है। हैमर का क्लॉ और हत्था लीवर की आर्म की तरह काम करते हैं। हैमर का ऊपरी हिस्सा फलक्रम की तरह कार्य करता है। ये लकड़ी के विपरीत टिका होता है। जिस कील को आप लकड़ी से खींचकर निकालना चाहते हैं वह लोड होती है। तो एक सिरे पर लोड होता है, बीच में हैमर का फलक्रम और एफर्ट दूसरे छोर पर होता है। यदि हथौड़े का हत्था जिस पर आप बल का प्रयोग करते हैं उसकी लंबाई ज्यादा होती है तो आपको कील को निकालने में कम मेहनत करनी पड़ती है। अब सेकंड क्लास लीवर के बारे में जानते हैं। सेकंड क्लास के लीवर में एक छोर पर फलक्रम होता है और दूसरे छोर में बल का प्रयोग किया जाता है। जिस लोड को उठाना होता है वह बीच में होता है ना अजीब बात? यह एक व्हील बैरो है जो कि सेकंड क्लास लीवर का सबसे अच्छा उदाहरण है। यहाँ पर पहिया फलक्रम है, हैंडल एफर्ट के स्थान पर है और लोड दोनों के बीच में है। एफर्ट हमेशा फलक्रम तक लोड से ज्यादा दूरी तय करता है, इसलिए हम व्हील बैरो का इस्तेमाल करके भारी सामान कम एफर्ट से उठा सकते हैं। एक नट क्रैकर यानी सरोथा भी सेकंड क्लास लीवर का एक उदाहरण है, जहां पर नट लोड की तरह काम करता है, ऊपरी भाग फलक्रम की तरह और हैंडल एफर्ट की तरह काम करता है। इसलिए नट यानी लोड एफर्ट और फलक्रम के बीच में होता है, इसलिए यह सेकंड क्लास लीवर है। अब हम थर्ड क्लास लीवर के बारे में जानें। थर्ड क्लास के लीवर में लोड और फलक्रम के बीच में एफर्ट स्थित होता है। फिशिंग रॉड यह एक बहुत अच्छा उदाहरण है थर्ड क्लास लीवर का। यहाँ पर आपके हाथ
फलक्रम का काम करते हैं, कांटा लोड का और फिशिंग रॉड का डंडा का एक छोर एफर्ट होता है। अजीब बात है ना? मुझे पता है आप सोच रहे होंगे जहां पर हाथ है वहां पर एफर्ट होना चाहिए और डंडे के कोने पर फलक्रम होना चाहिए, पर यह सही नहीं है। ध्यान से देखिए, जब लोड ऊपर होता है तब एफर्ट को नीचे जाना चाहिए। तो क्या जब आप मछली को ऊपर खींच रहे हो तो क्या आपका हाथ नीचे जाता है? नहीं, हमारा हाथ अपने स्थान से नहीं हिलता है। वास्तव में बल का प्रयोग रॉड के दूसरे सिरे में महसूस होता है, इसलिए रॉड का वह सिरा नीचे जाता है और मछली ऊपर आती है। तो अब आप समझ ही गए होंगे, हमारे आसपास पाए जाने वाली साधारण वस्तुएं असल में मशीनें हैं जिनकी मदद से हम कम बल लगाकर या कम मेहनत करके अपना काम आसानी से कर पाते हैं। और ये सब साधारण मशीनों को मिलकर ही जटिल मशीनें यानी कॉम्प्लेक्स मशीनें बनती है। तो मशीन मनुष्य की बहुत अच्छी दोस्त होती है जो हमें रोजमर्रा के कार्य आसानी से करने में कई तरह से मदद करती है। आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर मिलेंगे, बाय बाय।